नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर फिर से आप सबका अपने पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो है खबर आपके बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार में इस समय नौकरियों का बहार चल रहा है। अलग अलग विभागों में अलग अलग भर्तियां निकाली जा रही हैं। अभी कुछ जो है आपका कर्मचारी चयन आयोग की अगर बात करें, बिहार के कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कई भर्तियां निकाली गई हैं। उसी संदर्भ में एक पद पे भर्ती और निकाली गई है। तो कुल कौन सी भर्ती निकाली गई है, कुल कितनी है रिक्तियां और क्या क्या है योग्यताएं, उन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बिहार रेंज ऑफिसर, अगर हम बात करें तो बिहार रेंज ऑफिसर की वैकेंसी आ गई है और इसे आप कब से भर सकते हैं इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बिहार पुलिस आपका अवर सेवा आयोग ने वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए 24 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया आज यानी 1 मई, मतलब कहने का मतलब 1 मई से ये प्रारंभ हो गया है, क्योंकि ये 31 का न्यूज था। 1 तारीख से ही आवेदन आरंभ हो गया है। यानी अगर जो भी छात्र वन क्षेत्र पदाधिकारी पद के लिए इच्छुक है वो क्या कर सकता है, इस फॉर्म को फिल कर सकता है। यही अगर बिहार रेंज ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2025 की बात करें तो बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवकों के लिए खुशखबरी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी ने राज्य सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वन क्षेत्र पदाधिकारी यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 24 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो 1 मई 2025 से ये प्रारंभ हुआ है और 1 जून 2025 तक इसको भरा जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को पे लेवल 6 के अंतर्गत लगभग 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि क्या है शैक्षणिक योग्यता इस पद के लिए, तो बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 1 जनवरी 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। यह डिग्री पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या रसायन विज्ञान या गणित, भूगर्भ विज्ञान, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी या जंतु विज्ञान जैसे किसी विषय में हो सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि, वानिकी या इंजीनियरिंग में स्नातक रखने वाले अभ्यर्थी भी पात्र माने जाएंगे। उम्मीदवार की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से प्राप्त होनी चाहिए और समकक्ष योग्यता भी मान्य होगी। यानी जो समकक्ष योग्यता है वो भी क्या होगा, मान्य होगा। साथ ही आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा जो बताया गया है वो है बिहार रेंज ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु गणना 1 जनवरी 2025 के अंतर्गत की जाएगी, यानी उसके आधार पर किया जाएगा। सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 21 से 37 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष हो सकता है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और थर्ड जेंडर से संबंधित उम्मीदवार चाहे पुरुष हो या महिला के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट भी दिया गया है। अब बात कर फिजिकल टेस्ट का कि क्या होगा फिजिकल टेस्ट। तो बिहार रेंज ऑफिसर भर्ती में शारीरिक मानकों और पैदल चाल परीक्षा को करना अनिवार्य है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई सामान्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अनुसूचित जाति एससी के लिए 163 सेमी तथा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 152.5 सेमी निर्धारित की गई है, जिन्हें 25 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी होगी, जिसे 4 घंटे के भीतर पूरा करना आवश्यक है। वही महिला उम्मीदवार के लिए सभी वर्गों में न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उन्हें 14 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 घंटे में पूरी करनी होगी। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित सीमा से अधिक समय लेता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी फिजिकल टेस्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। पुरुषों के लिए जहां जो है आपका 25 किलोमीटर रखा गया है पैदल चाल, वही महिलाओं के लिए लगभग आपका रखा गया है 14 किलोमीटर पैदल चाल। सैलरी और चयन प्रक्रिया की बात करते हैं कि क्या है सैलरी और क्या है चयन प्रक्रिया।
सैलरी और चयन प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 6 के मुताबिक 35,400 से 1,12,400 रुपए तक प्रतिमाह वेतन मिलेगा। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, फिजिकल के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों का 100 अंकों का सामान्य जो है हिंदी होगा और न्यूनतम अर्हता 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 100 अंकों का सामान्य हिंदी होगा, जिसमें 30 अंक प्राप्त करना कंपलसरी होगा। इट्स फॉर क्वालिफाइंग पेपर। सामान्य हिंदी को क्वालिफाई करने के बाद इसका जो अवधि होगा वो 1 घंटा होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाएगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा। वही द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य ज्ञान, सांसारिक मुद्दों, सामान्य विज्ञान और नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास व भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसका पूर्णांक 300 अंकों का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काट लिए जाएंगे। तो ये जो है आपका फॉरेस्ट रेंजर से रिलेटेड भर्ती जो बिहार में आया है उसके संदर्भ में संपूर्ण जानकारी थी। देखिए, और आपको पूरी एलिजिबिलिटी बता दी गई है कि कौन से लोग कर सकते हैं इसमें आवेदन। अगर आपने बीएससी एजी किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट होता है। जो लोग प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति के बीच में रहना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। खास तौर से अगर देखा जाए तो एक तरीके से आपका बहुत ही बढ़िया पोस्ट माना जाता है। इसके अलावा आपको सिलेबस के बारे में बता दिया गया। कुल 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन जो होगा, 100 प्रश्नों का एक हिंदी भाषा का प्रश्न होगा, वो मात्र क्वालिफाइंग पेपर होगा। उसमें 100 में आपको 30 लाना कंपलसरी है। साथ ही अगर दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरे पेपर में क्या है कि भाई आपका जीके, जीएस, करंट के साथ मैथ और रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन उसमें रहेंगे। वो भी 100 नंबर का होगा। बस दोनों में अंतर ये है कि माइनस मार्किंग दोनों में ही है, लेकिन पहले पेपर में यानी जो हिंदी कंपलसरी है उस पेपर में आपका 0.2 ही क्या है अंक गलत होने पर काटा जाएगा। यही अगर दूसरे पेपर की बात करें तो वहां पे 0.3 जो है वो क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। आयु सीमा की अगर बात करें तो हमने आपको बता दिया है कि लगभग जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनके लिए 21 से 37 वर्ष आयु बताया गया है। मतलब अधिकतम 37 वर्ष तक उनका आयु होना चाहिए। यही अगर महिलाओं की बात करें तो अधिकतम उनको 40 वर्ष का किया गया है, आयु में छूट दिया गया है। तो आप ऐसे ही लेटेस्ट खबर जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। पढ़ा ऐप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये जो है एजुकेशनल और जॉब न्यूज जो होता है, लेटेस्ट जॉब जो भी आते हैं, इस तरीके का जो भी एजुकेशनल अपडेट है, जॉब अपडेट है, हम आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।